पहाड़ों पर बर्फ लोक की, क्योंकि कई पहाड़ी राज्य हैं जहां पर भीषण बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भयंकर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में ये बर्फबारी जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए तो मुसीबत बन चुकी है, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। और यहां बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट बंद हो गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बर्फबारी के कारण हो गया है बंद। तो इसके प्रो भी हैं और कॉन्स भी दोनों ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां जो सैलानी हैं, जो टूरिस्ट हैं वो पहुंच रहे हैं, वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं या फिर जिन्हें दूसरी शहर में ट्रैवल करना है उनके लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ सैलानियों से गुलजार हुए हैं पहाड़। तो पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है और इसी स्नोफॉल का मजा लेने के लिए जो टूरिस्ट हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसलिए हम लिख रहे हैं पहाड़ों पर बर्फलोक नजर आ रहा है ये, लेकिन वही बर्फलोक जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। एक तो चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से ठप हो चला है। और दूसरी तरफ बात कर ली जाए जो दूसरी शहर में अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। तो बात करें जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर तो मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ है श्रीनगर, गुलमर्ग और सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगहें जहां पर सफेद चादर में लिपटी किसी जन्नत जैसी ये नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें भारी बर्फबारी की, तो इसने सफेद आफत का रूप लेकर जनजीवन कर दिया है अस्त व्यस्त। श्रीनगर जम्मू हाईवे और मुगल रोड बंद होने से संपर्क कट चुका है। बिजली पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है, कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। प्रशासन ने एवलांच की चेतावनी भी जारी की है। तो ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं सिलसिलेवार तरीके से रख रही हूँ। इसमें एक तरफ आप देख पा रहे हैं बड़ी काफ़ी हैवी स्नोफॉल यहाँ पर हो रही है, लेकिन वही स्नोफॉल जो है जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा कर रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें इन पर भी नजर डालिए तो देखिए गाड़ियों के ऊपर हैवी स्नोफॉल जो है उसकी एक चादर बिछी हुई नजर आ रही होगी, यानी कि वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। और वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से कई जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर बड़ी भारी काफ़ी हैवी जो स्नोफॉल है वो जमा हो चुकी है। तो जो लोकल लोग हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा हो रही है, लेकिन जो इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए टूरिस्ट पहुँच रहे हैं उनके लिए एक तरीके से इंजॉयमेंट के तौर पर वो काम कर रही है। उत्तर भारत के पहाड़ों ने बर्फ का लिबास पहन लिया है। बर्फबारी से नज़ारे खूबसूरत हो गए हैं। दूसरी तरफ इससे होने वाली परेशानियां भी बढ़ रही है। बर्फ की मोटी चादर जमा होने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। इस पर एक रिपोर्ट है, जरा वो आप देखिए। भारी बर्फबारी आफत भी लेकर आई है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर की। यहाँ अचानक हुई बर्फबारी में लोग पहाड़ों के बीच फंस गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तभी पुलिस ने वक्त रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सभी 12 लोग सही सलामत बचा लिए गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। भारी बर्फबारी से यहाँ का हाल देखिए। बर्फ की बेहद मोटी चादर यहाँ बिछ गई है। बीआरओ की बीआरटीएफ टीम एयरफील्ड चालू रखने के लिए बर्फ हटा रही है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के भद्रवा की। जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो हर जगह खुशी की लहर तो उठती है, लेकिन ज्यादा बर्फबारी कुछ रुकावटें भी लेकर आती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ गई है। जेसीबी मशीन से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि आने जाने का रास्ता साफ हो सके। हटती हुई इस बर्फ को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बर्फबारी भद्रवा में हुई है। किस तरह से बर्फबारी यहाँ भद्रवा में हो रही है। जब हम सुबह उठे, दरवाजे खोले, खिड़कियाँ खोली तो बाहर सफेद चादर बिछी हुई थी। बर्फ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई सालों के बाद आज हम ये बर्फ देख रहे हैं भद्रवा में। नवंबर महीने से हमारे भद्रवा के अंदर बर्फबारी हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हुआ था। काफी लोग तरस गए थे, बहुत मन्नतें दुआएं मांगी गई बर्फ के लिए,
आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और आज कल शाम से हमारे यहाँ पे कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है। अब कठुआ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। जहाँ तक नजर जा रही है, हर तरफ से बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। यहाँ तक कि बर्फ हटाने की मशीन पर भी बर्फ जमा हो गई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई। 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई। यहाँ के विलांगम गांव में भारतीय सेना ने एक गर्भवती महिला समेत 2 महिलाओं को इमरजेंसी के दौरान अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार रात से भारी बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी पर्यटकों के लिए आफत भी बन गई है। मनाली जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। मनाली से अटल टनल का रास्ता भी बंद हो गया है। कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें पर्यटक पैदल ही अपना सामान लेकर मनाली से घर वापसी के लिए निकल रहे हैं। अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का नजारा देखिए। यहाँ भी कई घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है। दूर दूर तक सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। हर जगह बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। और इसी बीच एक और तस्वीर आई जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को भारी बर्फ से बचाया गया। गुलशनबाद का एक स्थानीय निवासी उन तक पहुंचा और उन्हें अपने घर के पास एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कुल मिलाकर पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही बर्फबारी से काफी परेशानियां भी हो रही हैं। कहीं लंबा जाम तो कहीं रास्ते बंद। दूसरी तरफ मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जिस बात का जिक्र मैंने किया कि इसकी 2 तस्वीरें नजर आ रही है। एक तस्वीर आपने देखी कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दूसरी तरफ है वो तस्वीरें जिसका आनंद ले रहे हैं सैलानी, जो कि पहुंचे हैं कश्मीर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। इस पर एक रिपोर्ट है, वो भी आप देखिए। आप लोग कहाँ से? दिल्ली से सर। कितना मजा आ रहा है यहाँ पे? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे और लाइव स्नोफॉल चालू हो चुकी है। बिल्कुल सर अभी बहुत मजा आ गया। दूसरी जन्नत है ये। दूसरी जन्नत है ये, दूसरी जन्नत है ये। हम लोग यूपी झांसी से आए हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। कुछ गा के सुनाएंगे? कुछ इतना सुनाएंगे, हम सुनाएंगे। आग लगा रे तेरी आँखें का यो काजल। पूरी मस्ती मारते हुए आपको नजर आएंगे लोग, और कुछ लोग हैं जिनके लिए पहला स्नोफॉल है। आपकी लगता है हाल ही में शादी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ शादी के बाद कश्मीर? हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है और हमने सोचा भी नहीं था कि हम जो है आपकी भी शादी हुई। देखिए ये हनीमून कपल है, ये यहाँ पे आए हैं कश्मीर में। शादी हाल ही में हुई है तो उन्होंने सोचा कि कश्मीर में जाके अपना यहाँ पे जो है विंटर सेलिब्रेट करें। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा। कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। स्नोफॉल पहली मिली है, अब हमें मजा आएगा आगे। कोई ऐसा तो नहीं था? कैसा लोगों का बर्ताव कैसा लग रहा है? नहीं साहब, हर किसी का बहुत बढ़िया था और सेफ है बिल्कुल। कोई लोग अफवाह फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। खूब कोऑपरेट करने वाले हैं, को सब शांति का माहौल एक है। तरफ सर्दी, लेकिन लोगों की गर्मजोशी जो है इनके चेहरे पर और मुस्कान को बढ़ा रही है। सर्दी भूल जाते हैं जब लोगों की गर्मजोशी हो। और ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों की हॉस्पिटैलिटी जिस तरीके से उनका बर्ताव है, इनकी तरफ एक और यंग कपल है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आप इनको? बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल जन्नत में आ गए। पहली बार देखा हमने तो। जन्नत लग रहा है पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे ख्याल से लाइफ का आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहने वाला है। जी। और ये यादगार रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए तो हिमाचल प्रदेश के शिमला है, मनाली है, कुफरी है, डलहौजी, इन तमाम पर्यटन स्थल जो है जहां बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। पहाड़ों की इन रानी कहलाने वाले शहरों में सैलानियों का तांता लगा हुआ है और पर्यटन कारोबार में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे चुनौती भी कई सारी हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में काफी स्नोफॉल हो रहा है। सड़कें बंद हो गई है, पारा शून्य से नीचे जा चुका है,
पाइप तक जम गए हैं। रोहतांग दर्रा अटल टनल के पास यातायात बाधित हो चला है। ऊपरी इलाकों का संपर्क कट गया है। रोजमर्रा की चीजों की किल्लतें होने लगी है। प्रशासन ने पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाने की सख्त हिदायत दी है। लोक निर्माण विभाग है जो लगातार रास्तों को साफ कर रहा है ताकि दिक्कतें ना हो और लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। उधर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हर जगह सफेद चादर आपको नजर आएगी बिछी हुई। इस बदले हुए मौसम से कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन पहाड़ों पर पहुंचे सैलानी हैं जिनके चेहरे खिल गए हैं और पर्यटन से जुड़े लोगों के भी चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट है। जिस तरफ भी देखे पहाड़ों पर बर्फ के फूल खिले हुए हैं। पेड़ पौधे, पहाड़, सड़कें सब सफेद है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में मौसम ने ऐसी करवट बदली है कि समय जैसे सफेद जादू में बदल गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में साल की पहली बर्फ गिरी है, जिसे कश्मीरी में नौशीन कहते हैं। पर्यटन उद्योग के भीतर इस बर्फ से उम्मीद जगी है कि अब और सैलानी आएंगे। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप भी इस पहली बर्फबारी से और खिल उठा है। और ये है गुलमर्ग। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पहाड़ियों का समा अचानक बदल गया। सैलानियों की खुशी और उल्लास देखते ही बन रहा है। बेशक गुलमर्ग रोड पर लगा जाम कुछ परेशान करने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम है यहाँ। अच्छा, हाँ। इसी को देखने, बर्फ देखने आप लोग आए थे? हाँ जी, यही बर्फ देखने आए थे हम लोग। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। लेकिन फिलहाल जाम के चक्कर में रुके हुए, हमारी गंडोला राइड है। बहुत बढ़िया जी, मजा आ रहा है बहुत। आप कहाँ से आए? मेरठ मेरठ से आए जी। पहली बार कभी बर्फ देखी थी? नहीं, फर्स्ट टाइम है। और कहाँ जा कर रहे थे? हमारी गंडोला राइड है। गंडोला राइड है, गुलमर्ग जा रहे हैं। हाँ। बर्फ वैष्णो देवी के दर्शन और श्रृंगार के लिए भी चली आई है। कटरा में चित्रकूट पर्वत और भवन बर्फ से ढक चुके हैं। हालांकि मौसम का हाल देखकर वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल रुक दी गई है। कश्मीर के रियासी जिले के माहौर में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। तापमान और गिर गया। ऊंची पहाड़ी ढलानें बर्फ से पट गई। डोडा जिले की ऊंची पहाड़ियों में भी बीती रात से 2 से 3 फुट बर्फ गिर चुकी है। मौसम के करवट बदलने से लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि खुश्क सर्दी से कई लोग बीमार हो रहे थे। ऊपर से ये बर्फबारी सेब और अन्य फसलों के लिए काफी जरूरी है। अचानक भारी बर्फबारी से राजौरी जिले में कई अहम सड़कों को बंद करना पड़ा। हालांकि बर्फ काटने वाली मशीनें तैयार हैं ताकि लोगों की दिक्कत न बढ़े। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को एहतियातन बंद कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो सड़कों की पूर्व जानकारी लेकर ही बाहर निकले। उधर बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में भारी बर्फबारी के चलते बांदीपुरा गुरेज रोड को बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से अलग पहाड़ों की रानी शिमला की अलग रौनक रही। बीती रात अचानक मौसम बदला और बर्फबारी शुरू हुई तो यहाँ मौजूद सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हिमाचल का डलहौजी अपनी शांति और सुरम्यता के लिए जाना जाता है। वहाँ पिकनिक स्पॉट लक्कड़ मंडी में भी खूब बर्फबारी हो रही है। पर्यटन से जुड़े लोग खुश हैं कि इस सीजन में अब कारोबार जोर पकड़ेगा। थोड़ी कमी थी, अब ऐसा है बर्फ भी बढ़ी है तो टूरिस्ट भी काफी आएंगे घूमने। हिमाचल में सब साइड है। बर्फबारी से सेब किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं। आज ये बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में जो हुई है, हमारी सेब की आर्थिकी के लिए जो है बहुत ही जो है उत्तम है, जिससे हम कहते हैं कि सफेद सोना जो है आज बरस गया है। हालांकि बर्फबारी के इस मौसम में ये ध्यान रखना जरूरी है कि गाड़ी सावधानी से चलाएं। कई पर्यटक इसका ध्यान नहीं रखते, जो हादसों का सबब बनता है। देहरादून के मसूरी और टिहरी के पर्यटन स्थल धनौल्टी में ऊंचे पहाड़ों पर सफेदी देखते ही बन रही है। देवदार के पेड़ बर्फ से ढके हुए हैं। उत्तरकाशी के मुकवा, धराली और हर्षिल में भी बर्फबारी जारी है। पिछले साल 5 अगस्त को एक बड़ी आपदा का गवाह बने धराली की तस्वीर भी अब सफेद रंग में रंग गई है। उसके ठीक दूसरे छोर पर मां गंगा का शीतकालीन स्थल पूजा मुखबा का मंदिर भी बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच अलग चमक रहा है। बर्फबारी के बाद पर्यटन से जुड़े लोगों को अब अच्छे कारोबार की उम्मीद है, तो गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत की चिंता कुछ कम हुई है। इस बर्फबारी से उत्तराखंड के जंगलों में कई जगह लगी आग भी बुझ रही है।
और जरा एक नजर डालिएगा उत्तराखंड की इन तस्वीरों पर, जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चारों धाम बर्फ की मोटी चादर से ढक चुके हैं। औली और हर्षिल जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। स्कीइंग के शौकीन भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बर्फबारी ने चारधाम यात्रा के मार्गों और पहाड़ी जिलों के दूर दराज के गांवों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पाले के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। मसूरी और चक्राता के ऊपरी इलाकों में ये हो रहा है कि सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इससे प्रशासन के लिए ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। शासन ने सीमावर्ती इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी दी है। आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट है ताकि भूस्खलन या रास्ते बंद हो तो ऐसे में राहत कार्य तेजी से किया जा सके। तो ये 6 तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कैसे हालात बने हुए हैं पहाड़ी इलाकों में। टूरिस्ट तो पहुंच रहे हैं आनंद लेने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, वहीं दूसरी तरफ ये दिक्कतें पैदा कर रहा है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए।